हेलो फ्रेंड्स, एनडीआर चैनल में स्वागत है। आप सभी को सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो हमारे वीडियो को लाइक कर रहे हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में रीजनिंग की शुरुआत किए थे और पहला चैप्टर हम लोग प्रारंभ किए थे घन। तो पिछले वीडियो में हमने घन के डिफिनीशन को जाने, घन के अंक के बारे में जाने और घन के टाइप्स पढ़े कि कितने प्रकार के घन होते हैं और उनके नामकरण के बारे में पढ़े थे कि उनके नाम क्यों रखे गए थे। इस तरह से उनके नामकरण के बारे में हम लोग जाने। आज के वीडियो में हम लोग घन के फार्मूले के बारे में पढ़ेंगे कि इसके फार्मूले कैसे बने हैं और कौन कौन से फार्मूले हैं और किस तरह के क्वेश्चन जो है इसमें पूछे जाते हैं। तो आइए आज की वीडियो में हम लोग प्रारंभ करते हैं घन का फार्मूला। तो इसमें देखिए, इसके हर साइड को 3 भागों में काटा गया है, इसके हर साइड को 4 भागों में काटा गया है, जिससे छोटे छोटे घन जो है उसी आकार के बहुत से इसमें बन चुके हैं। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट ये रहेगा कि n क्या है। n का मतलब होता है नंबर ऑफ कटिंग, यानी कि किसी घन के प्रत्येक भुजे को कितने भागों में काटा गया है। तो नंबर ऑफ कटिंग का मतलब ऐसे समझना है कि जैसे मान लीजिए इसका कोर जो है 12 सेंटीमीटर का था काटने से पहले, और जब इसको किसी रंग से रंग कर इसके सभी सरफेस को 3 सेंटीमीटर के टुकड़े में काटा गया, तो इसमें हम देख रहे हैं कि 4 से भाग देने पर 3 आ जाएगा, अर्थात हर टुकड़े की साइज 4 सेंटीमीटर इसमें होगी। अर्थात 12 सेमी कोर वाले घन को 4 सेमी कोर वाले घन में काटने के लिए प्रत्येक साइड को 3 टुकड़ा काटने की जरूरत पड़ेगी। इसी चीज को बोलते हैं नंबर ऑफ कटिंग, अर्थात n बराबर 12 आप दे सकते हैं बड़ी भुजा की लंबाई है, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ बड़ी भुजा, और ये 4 सेमी देख रहे हैं छोटी भुजा की लंबाई है, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ छोटी भुजा। तो आप नंबर ऑफ कटिंग हमेशा इसी फार्मूले से निकालेंगे, बड़ी भुजा बटा छोटी भुजा। जैसे मान लीजिए कोई 16 सेंटीमीटर का कोर का घन है और उसे 4 सेंटीमीटर लंबाई के कोर वाले घन में काटना है, तो हमें कितनी बार काटना पड़ेगा? तो हम 16 में 4 से भाग देंगे 3, अर्थात नंबर ऑफ कटिंग हो जाएगा 3। अगर मान लीजिए 25 सेंटीमीटर का लंबा कोर है और हमें 5 सेंटीमीटर के कोर वाले घन प्राप्त करने हैं, तो हमें कितने बार काटना पड़ेगा? तो 25/5 अर्थात 5, अर्थात प्रत्येक साइड को 5 भागों में काटना पड़ेगा। तो हमें आशा है नंबर ऑफ कटिंग आप अब निकाल सकते हैं। अब हमारा दूसरा इसमें फार्मूला ये है कि कुल घन कितने हैं, कुल घन। तो कुल घन इसमें कितने हैं अगर बताना है तो हम इसके लिए देखिए कैसे इसमें फार्मूला निर्मित कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक लेयर में 9 घन हमें दिखाई दे रहे हैं। तो हमें यहाँ 3 लेयर दिखाई दे रहा है, 3 तह दिखाई दे रहा है, तो हम देख रहे हैं 29 27 होगा, अर्थात 3 बार काटे हैं हर साइड को, तो 27 जो है बन पाया है। इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। हम देख रहे हैं कि एक लेयर में 16 इसमें है और 4 लेयर इसमें है, तो 16 4 जस्ट 64, यानी कि 4 टुकड़ा जब प्रत्येक साइड को काटा गया तो इसमें जो है 64 घन प्राप्त हुए हैं। तो देख रहे हैं कि 3 से 27 का संबंध है, 3 का क्यूब कर दिया जाए तो 27 आ जाएगा, 4 का क्यूब कर दिया जाए तो 64 आ जाएगा। अर्थात हमारे दिमाग में एक पैटर्न बैठ गया कि अगर n टुकड़ा काटेंगे तो n पर क्यूब कर देंगे
तो हमें टोटल घन ज्ञात हो जाएंगे। अर्थात कुल घन का फार्मूला हो गया n/3 घात। तो जब कभी भी किसी घन में पता करना हो कि कुल कितने घन बने हैं तो आप जो है वहाँ पर कुल घन का फार्मूला लगा देंगे n⁻3। क्लियर है। अब हम चलते हैं तीसरे फार्मूले की ओर। तीसरा फार्मूला क्या है देखिए, इसमें आपको बताया गया था कि घन जो है 4 प्रकार के होते हैं, 1 पृष्ठ रंगने वाले, 2 पृष्ठ रंगने वाले, 3 पृष्ठ रंगने वाले और बिना रंगा घन। तो इनके फार्मूले के बारे में हम लोग आज सोच रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले 3 पृष्ठ रंगा घन को नाम दिए थे हम लोग शीर्ष घन। यह जो है हमेशा शीर्ष पर रहता है। तो हमको पता है कि किसी भी घन में 8 जो है उसके शीर्ष होते हैं। तो हम 3 टुकड़ा काटूं या 4 टुकड़ा काटूं, शीर्ष तो 8 के 8 ही रहेंगे। इसलिए 3 पृष्ठ रंगा घन का फार्मूला हमेशा के लिए आप 8 याद रखेंगे, ये कभी घट बढ़ नहीं सकता है। अब आते हैं हम लोग चौथे फार्मूले पर। इसमें जो है इस घन को देखिए जिसके 2 पृष्ठ रंगा घन, 2 पृष्ठ रंगा घन को हम लोग क्या बोलते हैं, मध्य घन। और ये हमेशा रहता है कोर पर, एक कोर पर रहता है। तो एक कोर पर कितना मध्य घन होता है हम यहाँ देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक घन ऐसा दिखाई दे रहा है जिसके 2 सरफेस रंगे हुए हैं और कोर पर है। इसमें आप देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 ऐसे घन दिखाई दे रहे हैं जिसके 2 सरफेस जो है रंगे हुए हैं और कोर पर है। तो हम देख रहे हैं कि जब 3 टुकड़ा काटे हैं तो हमको एक कोर पर एक मध्य घन दिखाई दे रहा है, किंतु जब 4 टुकड़ा काटे हैं तो 2 दिखाई दे रहा है। तो हमें सोचना है कि 3 के सहारे 1 कैसे प्राप्त होगा। तो अगर 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दे तो 1 आ जाएगा, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दे तो 2 आ जाएगा। अर्थात अगर n टुकड़ा अगर काट दिया जाए तो n में से 2 घटा देने से मध्य घन मालूम हो जाएंगे कि एक कोर पर कितने मध्य घन होते हैं। तो ये बताइए n-2 जो है यहाँ पर हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये मध्य घन का फार्मूला जो है एक कोर के लिए बन रहा है n-2। ये क्यों n-2 आ रहा है आपको बता रहा हूँ। जैसे 3 घन दिखाई दे रहे हैं कोर पे, जिसमें से 2 हेड में निकल गए हैं इसलिए 1 बचा है। यहाँ पर 4 घन दिखाई दे रहे हैं, एक हेड पर इधर निकल गया, एक इधर निकल गया, 2 हेड के माध्यम से निकल गए हैं। इसलिए हमेशा एक कोर पर जितना घन बनता है उसमें से 2 घन को उसमें से हटाना पड़ता है और फार्मूला बनता है n-2। लेकिन आपको पता है कि घन में 12 कोर होते हैं, तो हम तो केवल एक कोर पर भी पता किए हैं। अगर टोटल पूछेगा तो यहाँ 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अर्थात इसका फार्मूला हो जाएगा 12 पोस्ट में n-2। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एक कोर पर कितने मध्य घन होते हैं तो आप बताएंगे n-2। जब पूछा जाए कि टोटल घन कितने होते हैं तब बताएंगे आप 12 कोष्ठ में n-2। ओके। अब हम 5वें फार्मूले की ओर चलते हैं। एक पृष्ठ रंगा घन, इसको केंद्रीय घन कहते हैं हम लोग, केंद्रीय घन। ये रहता कहाँ पर है तो ये फलक पर रहता है, आपको पता है। तो एक पृष्ठ रंगा घन अर्थात केंद्रीय घन ये फलक पर रहता है। तो इसका फार्मूला हम बनाने जा रहे हैं, यहाँ ध्यान से देखिएगा आप लोग। इस सरफेस पर देखा जाए तो केवल एक घन है जिसके एक पृष्ठ रंगा हुआ है। यहाँ पर देखा जाए
तो 1 2 3 4 घन है जिसके एक सरफेस रंगे हुए हैं। तो 3 टुकड़ा काटा गया है तो एक घन हमें प्राप्त हो रहा है केंद्रीय घन। 4 टुकड़ा काटा गया है तो हमें 4 प्राप्त हो रहा है। तो हमें सोचना है कि 3 के सहारे 1 कैसे प्राप्त होगा, 4 के सहारे 4 कैसे प्राप्त होगा। तो हम देख रहे हैं कि 3 में से 2 अगर घटा दिया जाए तो 1 आ जाएगा, 4 में से 2 घटा दिया जाए तो 4 नहीं आएगा। तो थोड़ा सा हम गणितीय दिमाग अपना लगा दें तो देख सकते हैं कि इसका स्क्वायर कर देने से 1 रहेगा और इसका स्क्वायर कर देने से 4 आ जाएगा। अर्थात n टुकड़ा काटेंगे तो n-2 का होल स्क्वायर जो है केंद्रीय घन मिलेगा। अर्थात एक फलक पर n-2 का होल स्क्वायर जो है केंद्रीय घन होते हैं। ओके, तो एक फलक पर जो है मिल गया n-2 का होल स्क्वायर, n-2 का होल स्क्वायर। तो अगर पूछा जाए कि टोटल केंद्रीय घन कितने होते हैं तो हमें पता है कि इसमें 6 सरफेस होते हैं। तो एक सरफेस पर इतना, तो 6 सरफेस पर 6 टाइम्स इसको कर दीजिए 6 कोष्ठ में n-2 का होल स्क्वायर। ओके, अब हमारा लास्ट पॉइंट है ये 6 नंबर, बिना रंगा घन, बिना रंगा घन जिसको बोलते हैं अंतःघन, और ये रहता कहाँ है, अंदर रहता है, दिखता नहीं है। तो जब ये दिखता नहीं है तो हम इसका फार्मूला देखकर नहीं बता सकते हैं, कुछ हमें गणितीय दिमाग लगाना पड़ेगा। तो बताइए घन कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। 3 प्रकार के घन हम पता कर चुके हैं, तो जबकि टोटल घन भी हमें पता है। तो अगर टोटल घन में से 3 प्रकार के घनों को घटा दिया जाए तो चौथा घन अपने आप सामने आ जाएगा। अर्थात हम लोग अगर n³ में से इन तीनों घनों को जोड़कर घटा दिया जाए, घटा दें 6 कोष्ठ में n-2 का होल स्क्वायर, तो ये बीजगणितीय घटाना है। जब इसको घटाएंगे तो रिजल्ट आएगा n-2 पर 3 घात, अर्थात n-2 पर 3 घात। तो आज के बाद आप आराम से कह सकते हैं कि बिना रंगा घन अर्थात अंतःघन का फार्मूला होता है n-2 पर क्यूब। तो आपने आज देखे कि घन के फार्मूले कैसे बनाए गए हैं और एक एक करके सारे फार्मूले को आप बोल सकते हैं, याद कर सकते हैं, ताकि हम क्वेश्चन लगा सकेंगे। तो एक बार और रिवीजन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इस घन के प्रत्येक कोर को 3 भागों में काटा गया, इस घन के प्रत्येक कोर को 4 भागों में काटा गया। तो सबसे पहला हमारा फार्मूला है n, नंबर ऑफ कटिंग। नंबर ऑफ कटिंग का मतलब कि एक साइड को कितने टुकड़े में काटा गया। तो बड़ी भुजा की लंबाई, यहाँ पर बड़ी भुजा की लंबाई लिख दे रहा हूँ, यहाँ छोटी भुजा की लंबाई लिख दे रहा हूँ, बेहतर हो जाएगा। तो बड़ी भुजा की लंबाई यानी काटने से पहले उसकी जो लंबाई है, उस लंबाई में जिस साइज के घन बनाना चाहते हैं उस साइज की लंबाई से भाग देंगे तो आपको नंबर ऑफ कटिंग मालूम हो जाएगा। जैसे 16 सेमी का कोर है, आपको 2 सेमी के कोर वाले घन प्राप्त करने हैं, तो 16/2 अर्थात 8 भाग में प्रत्येक साइड को काटना पड़ेगा। अब दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि कुल घन इसमें कितने बनते हैं काटने पर, तो इसका फार्मूला बना n पर 3 घात। तीसरा है कि 3 पृष्ठ रंगा घन अर्थात शीर्ष घन जो कि शीर्ष पर रहता है, इसकी संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है, ये कभी घट बढ़ नहीं सकता है। 2 पृष्ठ रंगा घन अर्थात मध्य घन जो कोर पर रहता है, इसके फार्मूले क्या है, तो 12 कोष्ठ में n-2, 12 कोर होता है इसलिए 12 लगा है, और एक कोर पर n-2 जो है मध्य घन मिलते हैं, क्योंकि n घनों में से 2 हेड में निकल जाते हैं इसलिए n-2 बचते हैं, और अर्थात 12 कोष्ठ में n-2। एक पृष्ठ रंगा घन अर्थात केंद्रीय घन, केंद्रीय घन जो कि फलक पर रहता है, ये फलक पर रहता है, और एक फलक पर n-2 का होल स्क्वायर होता है, इसलिए टोटल
केंद्रीय घन 6 कोष्ठ में n-2 के होल स्क्वायर होते हैं। जब आपसे पूछा जाए कि एक फलक पर कितने होते हैं तो यही बताना है n-2 के होल स्क्वायर। टोटल पूछा जाए तो 6 लगाना है उसमें इंटू में। और लास्ट बिना रंगा घन जो अंतः घन के नाम से जाना जाता है, अंदर रहता है, ये दिखाई बाहर से नहीं देता है, तो इसका फार्मूला हम लोग कैसे बनाएं? तो टोटल घन में से इन तीनों घनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए तो हमारा चौथा घन मिल गया n-2 पर क्यूब। तो हमें आशा है ये इसके फार्मूले आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो हम जो है थोड़े ही थोड़े करके पढ़ेंगे ताकि इसका क्रम एकदम जारी रहे, सही ढंग से चले, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि घन के प्रश्न कैसे हल किए जाते हैं। जब हमें फार्मूले याद हो गए, डिफिनीशन याद हो गए, इसके अंग याद हो गए, तो हमें अब केवल क्वेश्चन सॉल्व करना सीखना है। और क्वेश्चन इसमें 2 टाइप के आते हैं, एक साधारण और एक थोड़ा सा कठिन आता है। तो साधारण का मतलब कि केवल एक ही रंग से रंगा होता है और उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कठिन कहने का मतलब है कि इसके अलग अलग सरफेस को अलग अलग रंगों से रंग देता है और उस पर क्वेश्चन बनाता है। तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन लगता है, लेकिन आपके लिए एकदम आसान लगने वाला है। आप बिल्कुल मत घबराइएगा। और घन के हम एक एक क्वेश्चन को बहुत बारीकी से सीखेंगे ताकि फिर कभी हमें लाइफ में घन के क्वेश्चन लगाने में दिक्कत न हो। तो आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।